बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन फीसिस के ऊपर। आप में से काफ़ी लोग सवाल करते हैं, सर अगर हम अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करते हैं तो हमें मंथली अमेज़ॉन को क्या पे करना पड़ेगा, इस चीज़ के ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना दें। तो इसी वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वीडियो लास्ट में देखिएगा, इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। तो अगर हम बात करें, नंबर 1 अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की फ़ीस होती है। अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना है तो आपको अमेज़ॉन सेलर अकाउंट चाहिए होगा। अब सेलर अकाउंट के 2 सेलिंग प्लान होते हैं। सेलर अकाउंट के 2 सेलिंग प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल के अंदर पर सेल अमेज़ॉन आपको चार्ज करता है $0.99 और प्रोफेशनल अगर सेलिंग प्लान होगा तो $39.99 पर मंथ चार्ज करेगा। ये जो फीस है ना, बेसिकली ये अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की है। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट सिंपल एक शॉप है, आपने मंथली बेस के ऊपर उसका रेंट पे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल है। देखें, 2 टाइप के सेलर अकाउंट है, एक प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल सेलर अकाउंट होता है ना, जो इंडिविजुअल अमेज़ॉन की दुकान होती है, वो बेसिकली आप अपनी डिटेल के ऊपर बनाते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रोफेशनल अमेज़ॉन की दुकान होती है वो आपने LLC के ऊपर बनानी होती है। इंडिविजुअल सेलर अकाउंट आप अपनी डिटेल पे बनाते हो, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट LLC की डिटेल के ऊपर बनता है। फिर उसके बाद आगे सेलिंग प्लान होते हैं। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको सेलर अकाउंट चाहिए और सेलर अकाउंट का रेंट है। सेलर अकाउंट एक दुकान है अमेज़ॉन की, ऑनलाइन शॉप आपने अमेज़ॉन के ऊपर ओपन करनी है, मंथली बेस के ऊपर अमेज़ॉन चार्ज करता है। इंडिविजुअल सेलर अकाउंट होगा तो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के साथ हमारा काम होता है, इसके साथ नहीं होता। इसके अंदर अमेज़ॉन क्या करता है, आपको सिर्फ मंथली 40 यूनिट सेल करने की इजाज़त देता है, ना ही आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। अगर डाउनग्रेड सेलर अकाउंट आपका होगा ना, तो अमेज़ॉन आपको ये भी अलाउ नहीं करेगा कि आप अपने सेलर अकाउंट की एक्सेस किसी को दो, ना ही मतलब बड़ी ऐसी चीज़ें जो अमेज़ॉन उनके ऊपर लिमिट लगा देता है, तो इसके साथ हमारा कोई काम नहीं होता। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान हमने रखना होता है। अगर आपका इंडिविजुअल सेलर अकाउंट है फिर भी आपका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होगा, और अगर आपका प्रोफेशनल सेलर अकाउंट है जो कि LLC के ऊपर बना है फिर भी आपका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होगा। तो जहन में रखो, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की जो फ़ी है पर मंथ अमेज़ॉन आपसे $40 चार्ज करेगा, एक ये चीज़ है। नेक्स्ट, अगर आपने अब बिजनेस करना है तो उसमें एक तो फुलफिलमेंट भाई अमेज़ॉन है, मतलब आप या तो FBA होलसेल कर सकते हो, या आप FBA प्राइवेट लेबल कर सकते हो, या आप बेसिकली FBM कर सकते हो, FBM होलसेल या FBM प्राइवेट लेबल। तो FBA फुलफिलमेंट भाई अमेज़ॉन का मतलब है कि आपने अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवानी है, उसको लॉन्च करोगे और उसके बाद सेल स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। अब इस केस के अंदर अमेज़ॉन हमसे फीसिस चार्ज करता है। नंबर 1 रेफरल फ़ी चार्ज करेगा, नंबर 2 FBA फ़ी चार्ज करेगा, नंबर 3 स्टोरेज फ़ी चार्ज करेगा। अब रेफरल फ़ी क्या है? रेफरल फ़ी अमेज़ॉन आपको चार्ज करता है अपनी वेबसाइट की। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो, आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो अमेज़ॉन इसकी फ़ी चार्ज करता है। अमेज़ॉन कहता है आप मेरी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो मैं रेफरल फ़ी चार्ज करूँगा। ये रेफरल फ़ी कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है। मैं लास्ट पे आपको ये बताऊँगा कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से रीड करनी है, ठीक हो गया। तो रेफरल फ़ी डिपेंड ऑन कैटेगरी। होम एंड किचन 12-15%, मतलब डिफरेंट, हर कैटेगरी के ऊपर ना डिफरेंट फीस होती है और ये फिक्स होती है, कैटेगरी के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास फीस कौन सी है, वो है फुलफिलमेंट फ़ी, FBA फ़ी। अब देखें ना, अब देखें आप पाकिस्तान में बैठे हो या कहीं पे भी आप अपने घर में बैठे हो, इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ी है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, अमेज़ॉन क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को पिक करके उसको बॉक्स में पैक करके इनवॉइस लगाएगा, उसके बाद कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करके आएगा। तो डिलीवरी चार्जेस भी इसमें, बॉक्स के चार्जेस भी इसमें, हैंडलिंग सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये बेसिकली FBA फीस होगी, ठीक है, फुलफिलमेंट फ़ी है। उसके बाद स्टोरेज फ़ी है। अमेज़ॉन कहता है कि आप मेरे वेयरहाउस को यूज़ कर रहे हो तो मैं स्टोरेज फ़ी चार्ज करूँगा। ये जो फुलफिलमेंट फ़ी होती है ये बदलती रहती है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट डिमेंशन,
कि प्रोडक्ट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, और ये भी आपके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ये फीसिस आपने कहाँ से रीड करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो अगर आप FBM होलसेल करते हो या आप FBM प्राइवेट लेबल करते हो तो आपको अमेजोन को सिर्फ एक फ़ी पे करनी है, वो है रेफरल फ़ी। सिर्फ अमेजोन की वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, बाकी वेयरहाउस आपका होता है, फुलफिलमेंट आपने करनी होती है, टोटली हेडिक आपकी होती है इन FBM, जो कि हम नहीं करते। और अब यहाँ पे मंथली क्या पे करना है आपने, तो अब ये फीसिस आप अमेजोन को पे करते हो। ये जो रेफरल फ़ी है, फुलफिलमेंट फ़ी है, स्टोरेज फ़ी है, ये पर यूनिट के ऊपर होती है। बट यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतनी फीसिस अमेजोन चार्ज कर रहा है तो हमें क्या बचेगा। तो ये बेसिकली हम खुद पे नहीं करते, ये हमारी प्राइस के अंदर होती है और ये कस्टमर पे करता है। ठीक है, अगर एक चीज़ हम चाइना से या होलसेल केस में जाते हैं, वो $5 की बाय करते हैं, अमेजोन कहता है कि भी मैं FBA जो फीस है वो मैं आपको ये $5 चार्ज करूँगा, तो वो 10 हो जाएगा, हम अपनी प्रॉफिट डाल देंगे बीच में। तो जब कस्टमर बाय करेगा तो वो $15 पे करेगा, उसमें अमेजोन अपनी फ़ीस ले जाएगा, बाकी हमें सेंड कर देगा। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आप सेलर अकाउंट बनाएंगे तो $40 पर मंथ आपने पे करने हैं, जो कि आपका एक्सपेंस है। उसके बाद अगर आप FBA करते हैं, FBA होलसेल या FBA प्राइवेट लेबल करते हैं, तो ये 3 फीसिस आपने पे करनी है कस्टमर से कलेक्ट करके। वो प्राइस में आप ऐड करोगे, जब ऑर्डर आएगा अमेजोन अपने फीसिस डिडक्ट कर लेगा, बाकी आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट में सेंड कर देगा। तो ये 3 फीसिस जहन में रखो। अगर आप FBM करते हो तो एक फीस अमेजोन आपको चार्ज करेगा, जो कि सिर्फ वेबसाइट आप उसकी यूज़ करते हो। अमेजोन कहता है वेयरहाउस आपका है तो स्टोरेज फी मैं चार्ज नहीं करूँगा। अमेजोन कहता है फुलफिलमेंट पिक पैक करके आप डिलीवर कर रहे हो, मैं ये फीस चार्ज नहीं करूँगा। तो ये मैं रिकमेंड भी नहीं करता, और ये उसी केस में पॉसिबल होता है जब उस कंट्री में आप खुद बैठे होते हैं और इसमें अकाउंट बहुत सस्पेंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू FBA। तो यहाँ पे ना तो टाइम पे रिप्लाई दे पाते हो, ना मतलब आप रिटर्न्स को एक्सेप्ट कर पाते हो, बड़े ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं संभाल पाते, तो अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं। और ज़्यादा एक्सपेंसिव ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर FBA। तो इसलिए ये 3 फीसिस आपने ध्यान में रखनी है। मंथली एक्सपेंस आपका $40 है, $40 मंथली एक्सपेंस है आपका। बाकी उसके अलावा आप बिजनेस करते हो, अगर कैंपेन चलाते हो तो कैंपेन के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप होलसेल केस में जाते हो तो फिर आपको कैंपेन चलानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर ये फीसिस अमेजोन आपको चार्ज करेगा, बट ये फीसिस आपकी प्राइस के अंदर ऐड होंगी। अब इन फीसिस को आपने रीड कहाँ से करना है? सिंपल, आपने अमेजोन ओपन करना है और लास्ट पे आपने आना है। यहाँ पे देखें, कोई भी किसी भी मार्केट के बारे में रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें सेल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन के ऊपर। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे प्राइसिंग इसके ऊपर क्लिक करोगे, कंपेयर सेलिंग प्लान, तो ये इंडिविजुअल है और उसके अलावा प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होगा। ये प्रोडक्ट कैटेगरी फीसिस, ये सारी ऑप्शन आपने रीड करनी है। आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा होम एंड किचन पे कितने % अमेजोन रेफरल फी चार्ज करता है, ऑफिस प्रोडक्ट में कितने % करता है, पेट सप्लाई में कितने % करता है। ये जो फुलफिलमेंट फीसिस होती हैं, ये बेसिकली डिमेंशन वाइज वेरी कर रही होती हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आई होप कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो। तो ये चीज़ें आप ना जहन में रखो। अक्सर मैं लोगों से सवाल पूछना हूँ अमेजोन FBA के अंदर क्या फीसिस चार्ज करता है, किसी को नहीं पता होता। तो अब इंशाल्लाह पता होगा। ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।